नमस्कार। YouTube का ये पवेल चैनल है। आज हम बात करते हैं पेट में गैस की समस्या के बारे में। पेट में गैस की समस्या ये बहुत ही कॉमन समस्या है, जो कि जिस फेज से दुनिया के हर एक प्रत्येक लोग गुजरते होंगे। तो पेट में गैस आता कहाँ से है? पेट में गैस यूजुअली जो बनता है वो नॉर्मली बनता है, एक लेवल तक बनता है। उसके बाद जब ज़्यादा गैस बनना शुरू होता है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पेट में गैस आता है खाना खाने से। दूसरा, जो खाना खाते हैं और अनडाइजेस्टेड रह जाता है, उसका जो है बड़ी आंत में उसका जो जीवाणु उसमें जो नॉर्मली प्रेजेंट रहता है वो उसको उससे बनाता है। वो बैक्टीरिया जो है वो काम करता है अनडाइजेस्टेड फूड पे, उससे क्रिएट होता है गैस। तो ये नॉर्मल है पेट में गैस बनना। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो ज़्यादा गैस बन जाता है, जिसको कि सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है। तो कम गैस में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, सिम्टम्स उत्पन्न हो सकते हैं। अन्यथा कम गैस में उतनी प्रॉब्लम होने की संभावना कम ही रहती है। तो अब गैस बनने के प्रमुख क्या क्या कारण हैं जिसमें कि ज़्यादा गैस बनते हैं? तो प्रमुख कारणों में जो गैस बनने की समस्या ज़्यादा होती है, उसमें होता है गलत तरीके से खाना खाना। जैसे कि तेज़ी से खाना खाना, तेज़ी से पानी पी रहे हैं, चलते पानी पी रहे हैं, बात करते हुए खाना खा रहे हैं, इसमें गैस बनने की समस्या ज़्यादा होती है। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बियर लेते हैं, इस तरह की और भी कुछ, जैसे आप बियर ले रहे हैं रेगुलर ये पे इंटरवल पे ले रहे हैं बियर, तो उसमें गैस की बनने की समस्या ज़्यादा रहती है। च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम आप खाते रहिएगा तो हवा भी लेते रहिएगा, जिसके कारण कि गैस पेट में जाएगा और ढंग से निकल नहीं पाएगा, तो वो समस्या क्रिएट करता है। बहुत चिंतित रहते हैं, दांत साफ नहीं है, दांत में प्रॉब्लम है, तो उसमें भी गैस बनने की समस्या ज़्यादा रहती है। एक होता है जैसे नाक से पानी ज़्यादा आ रहा था, बार बार उसको खींच रहे हैं, उससे भी जो है गैस ज़्यादा पेट के अंदर जाने का चांस रहता है। स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसमें भी गैस ज़्यादा पेट के अंदर जाने की संभावना रहती है, जिसके कारण गैस ज़्यादा बनता है। अब है कि गैस नॉर्मली जो जितना गैस बनता है, नॉर्मल फूड, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें गैस ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें गैस ज़्यादा बनता है। जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, बीन्स और मिल्क्स आइटम। कुछ मिल्क होते हैं, जैसे मिल्क है, चीज़ है, आइसक्रीम है, इसमें भी गैस बनने की समस्या ज़्यादा होती है। किसी को समस्या नहीं भी होती है, किसी को ज़्यादा होती है। खास करके ग्लूकोज इंटॉलरेंस, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले को ज़्यादा होती है मिल्क के कारण, मिल्क प्रोडक्ट के कारण। तो इसमें जो है ज़्यादा समस्या होती है गैस बनने की। और कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें गैस बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे बैक्टीरिया यदि जितना नॉर्मल होना चाहिए, जीवाणु जो नॉर्मल होना चाहिए आंत में, यदि उससे ज़्यादा होता है, जिसको बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ बोलते हैं, तो उसमें गैस की समस्या ज़्यादा होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस जिसको बोलते हैं, तो आईबीएस में भी गैस बनने की संभावना ज़्यादा होती है। और कुछ बीमारियां होती है जैसे सेलियक डिजीज है, या कब्ज, किसी भी बीमारी के कारण यदि कब्ज ज़्यादा हो तो उसमें भी गैस की समस्या ज़्यादा होने का चांस रहता है। अब है कि पेट में गैस बनना है तो इसको निकलना चाहिए। निकलता कैसे है? निकलता या नॉर्मली आपको डकार से निकल रहा है तो फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसको बेल्चिंग बोलती है। यदि बेल्चिंग बार बार आ रहा है, एक नॉर्मल हद तक जितना बेल्चिंग होना चाहिए उतना यदि हो रहा है तो वो नॉर्मली निकल जाएगा। या नहीं तो लेटरिन के रास्ते होता है, गैस निकलता रहता है, तो उससे भी गैस की समस्या आपको कम होगी। लेकिन यदि दोनों रास्ते से नहीं निकल पा रहा है तो फिर पेट फूलने की समस्या हो जाती है, जिसको कि गैस बनना, ज़्यादा लोग इसको कंप्लेन करते हैं कि गैस बन रहा है, उसको ब्लोटिंग बोलते हैं। ये सब समस्या हो सकती है। अब है कि ये समस्या होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम, इसमें और ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हो सकता है? यदि गैस लगातार बनता रहे और निकले भी ना ढंग से, गैस ज़्यादा स्टोर हो जाए आंत में, तो फिर हो सकता है कि वो क्रैम्पिंग पेन होता है, पेट में दर्द हो सकता है। ब्लोटिंग तो ज़्यादा हो ही सकता है, और लेटरिन के रास्ते बार बार निकलेगा, जो कि नॉर्मल उतना होना नहीं चाहिए। कुछ एक खास लेवल है, उतना तक नॉर्मल है, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो फिर वो समस्या होती है। अब इसको है कि टेस्ट क्या कराएंगे? इसमें कुछ ऐसे टेस्ट है जो कि कराना चाहिए। तो टेस्ट कराने के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है। डॉक्टर एंडोस्कोपी करके देखते हैं कुछ दूसरी समस्या तो नहीं है उस तरह की पेट के अंदर जिसके कारण गैस ज़्यादा बन रहा है, या सेलियक डिजीज होता है उसके लिए कुछ टेस्ट कराता है, या नॉर्मल टेस्ट करके देख सकते हैं। नहीं तो क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं गैस बनने की समस्या है तो ठीक है। नहीं तो फिर एंडोस्कोपी में कुछ आता है जो कि कहीं पे आंत में हो सकता है सूजन हो, या जो खाना खाते हैं एसिड ऊपर आता हो, जिसको जीआरडी बोलते हैं। यदि ऐसी समस्या है तो एंडोस्कोपी में वो पता चल जाता है।
अब पता चल जाए गैस की समस्या ज़्यादा है, ये नॉर्मल नहीं है, कुछ खास खाना खाने से ही ज़्यादा हो रहा है, फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट में है कि जिस खाद्य पदार्थ से आपको ज़्यादा गैस बन रहा है उसको अवॉइड करना है, उसको नहीं लेना है। जैसे आप मान लीजिए फूलगोभी से हो रहा है, पत्ता गोभी से हो रहा है, बीन्स से हो रहा है, ब्रोकोली से हो रहा है, मिल्क आइटम से हो रहा है, तो अवॉइड करना है, इसको हटा देना अपने खाने के ये से, नॉर्मल खाना खाना है। कोशिश करना है एक्सरसाइज करने का। एक्सरसाइज से होता है क्या है, आंत में जो नॉर्मल ये होता है मूवमेंट होता है वो सही रहता है। तो एक्सरसाइज करने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। या गैस बनने की समस्या जिस बीमारी से हो, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, यदि उसमें ज़्यादा हो रहा है तो इरिटेबल आईबीएस का ट्रीटमेंट फिर उस तरह से करेंगे, जो भी उसका ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से अपना ये करेंगे। कुछ ऐसे टेबलेट्स आते हैं जिसको लिया जा सकता है, सिमेथिकॉन बोलते हैं, वो बिना डॉक्टर की सलाह का नहीं लेना है, डॉक्टर से मिल के ही लेना है। बाकी जो खाने का तरीका है उसको थोड़ा सुधारना है, स्मोकिंग नहीं करना है, बियर नहीं पीना है, और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जिससे कि गैस सभी व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, सब में किसी चीज़ से गैस बनता है, किसी को किसी चीज़ से नहीं बनता है। तो जिसको जिस चीज़ से गैस ज़्यादा बनता है उसको अवॉइड करना है। बाकी एक्सरसाइज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और ऐसा खाना कोई भी नहीं खाना है जो कि ज़्यादा गैस बनाता हो, उसको अवॉइड करना है। तो इससे आपकी गैस की समस्या ठीक हो सकती है। आपको कोई प्रश्न हो इस पे तो आप डायरेक्ट इस पे पोस्ट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के इनबॉक्स में। उसका हम कोशिश करेंगे आपको सही जवाब देने का। धन्यवाद।